जरा सोचिए साथियों, एक सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि आपका 1000 रुपए वाला गैस सिलेंडर रातों रात 5000 का हो गया। आप खेत में जाते हैं लेकिन खाद की दुकान पर ताला लटका है क्योंकि यूरिया खत्म हो गया है। आप अपने भाई को फोन करते हैं जो सऊदी या दुबई में कमा रहा है और वो रोते हुए कहता है, यहां काम बंद हो गया है, इस महीने पैसे नहीं भेज पाऊंगा। साथियों, ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की वो ताजा रिपोर्ट है जिसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों की रातों की नींद उड़ा दी है। पश्चिम एशिया में लगी एक छोटी सी चिंगारी भारत के 24,64,698 लोगों को गरीबी की गहरी खाई में धकेलने वाली है। क्या अगला नंबर आपका या आपके किसी परिवार का है? आज की वाईबीएन नेशनल में हम उस सच का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे कोई न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाएंगे। रूह कांप जाएगी आपकी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वाईबीएन नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज वो बातें होंगी जो अखबारों के पन्नों में दब जाती हैं। हम उन्हें सुर्खी बनाते नहीं हैं। जो सच टीवी के शोर में खो जाता है, हम उसे बेबाकी से दिखाते हैं। आज की ये थ्रिलर स्टोरी आंकड़ों की नहीं, आपके और हमारे वजूद की है। तो चलिए इस गहरे अंधेरे के पीछे छिपे सच को खंगालते हैं। साथियों, पहले खतरे को समझिए। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा रास्ता है, हार्मुज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, दुनिया का सबसे खतरनाक चोक पॉइंट। भारत अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर वहां युद्ध की आग भड़की हुई और यह रास्ता बंद हो जाता है तो क्या होगा? मेरे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों, आपकी खरीफ की फसल का वक्त करीब है, लेकिन यूएनडीपी कह रहा है कि भारत के पास यूरिया का स्टॉक सिर्फ कुछ हफ्तों का बचा है। हम अपनी खाद का 45% हिस्सा खाड़ी देशों से लाते हैं। अगर वहां तनाव और अधिक बढ़ा तो खाद नहीं मिलेगी, और खाद नहीं मिलेगी तो गेहूं धान की जगह खेतों में सिर्फ सूखी मिट्टी और फटी हुई उम्मीदें मिलेंगी। तो क्या आप तैयार हैं इस महंगाई के लिए? आज बात उन 93 लाख भारतीयों की जिनमें से सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लाल हैं। ये लोग अपनी पसीने की कमाई भारत भेजते हैं जिससे हमारे गांव की अर्थव्यवस्था चलती है। यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है कि अगर वहां मंदी आई तो भारत आने वाला रेमिटेंस 40% तक गिर सकता है। यानी आपकी बहन की शादी, बच्चे की स्कूल फीस और बूढ़े मां बाप की दवा के पैसे, सब पर संकट के गहरे बादल हैं। और सबसे डरावनी बात, मेडिकल सप्लाई, दवाओं के कच्चे माल की कीमत 50% तक बढ़ने की उम्मीद है। जो इंसुलिन या बीपी की दवा आज 200 रुपए की है, वो कल 400 रुपए की भी हो सकती है। एमएसएमई सेक्टर, हमारे छोटे कारोबारी, बुनकर, रत्न आभूषण बनाने वाले, इनका एक्सपोर्ट रुक जाएगा। फैक्ट्रियों में छटनी होगी। लेकिन साथियों, ये तो सिर्फ आधा सच है। असली धमाका तो अभी बाकी है। तो क्या आप तैयार हैं उस डरावने आंकड़े को देखने के लिए जिसने संयुक्त राष्ट्र को हिलाकर रख दिया है? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस रिपोर्ट से जिसका नाम है मिलिट्री एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंपैक्ट्स। यूएनडीपी ने साफ साफ कह दिया है, अगर ये संघर्ष लंबा खिंचा तो भारत में गरीबी की दर 23.9% से उछलकर 24.2% हो जाएगी। ये सुनने में 0.3% लग रहा होगा, लेकिन इंसानी शक्ल में ये 24,64,000 से ज्यादा लोग हैं।
ये वो लोग हैं जो आज अपना गुजर बसर कर पा रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन कल ये गरीबी रेखा के नीचे और अधिक गिर जाएंगे। तो आइए यहां देखिए पूरा गणित। ईंधन का झटका, 90% एलपीजी खाड़ी से आती है। आपकी रसोई की आग बुझने की कगार पर होगी। खेती का संकट, यूरिया और फास्फेट के दाम आसमान छुएंगे। लागत बढ़ेगी, कमाई घटेगी। बेरोजगारी का डर, टेक्सटाइल्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे छोटे उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर होंगी। दवाओं की मार, थोक दाम पहले से ही 15% बढ़ चुके हैं, जो जल्द ही आपकी जेब पर 50% का बोझ डालेंगे। ये आंकड़े नहीं हैं साथियों, ये उत्तर प्रदेश के उस हर घर की कहानी है जो पाई पाई जोड़कर भविष्य बना रहा है। उत्तराखंड के उस पहाड़ी परिवार की दास्तां है जो अपने बेटे की गल्फ की कमाई पर टिका हुआ है। लेकिन क्या हम हार मान लें? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यूएनडीपी की क्षेत्रीय निदेशक कन्नी विघ्न राजा ने एक रास्ता भी दिखाया है। उन्होंने कहा है कि भारत को अब अपनी ऊर्जा और खाने के लिए किसी एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी लोकल सप्लाई चेन को और मजबूत करना होगा। सरकार को अब युद्ध स्तर पर काम करना होगा ताकि किसानों को सब्सिडी मिले और छोटे उद्योगों को सुरक्षा। साथियों, ये संकट हम सबका है और इस संकट में आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपको अपने आसपास महंगाई का असर दिखने लगा है? क्या आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर काम करता है? अपनी राय बेबाकी से लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और हां, YBN नेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहां चाटुकारिता नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता की फाइल खोलते हैं। मिलते हैं अगली थ्रिलर स्टोरी में, जहां हम बताएंगे कि सरकार इस खतरे से निपटने के लिए क्या प्लान बी तैयार कर रही है। तब तक सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।